हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है किसके द्वारा, ईएमआरएस के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेल आ गया है मेरे पास कि मैम ये जो अपडेट आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, क्या इससे हमें अपना सिलेबस चेंज करना है। तो इसे ध्यान से पढ़िए एक बार कि इसमें लिखा क्या है। द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब जो भी है इन रेस्पेक्ट ऑफ ये पीजीटी आईटी का है, सीबीएसई, यहाँ पे फोकस कीजिए, सीबीएसई अनरिवाइज्ड 2020-21 कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सिलेबस फॉर क्लास 12 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन। ये भी यही बातें कह रहा है कि सीबीएसई का जो अनरिवाइज्ड सिलेबस है 2020-21 का, कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों ही ले लीजिए, वो क्लास 12 का, ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल किसका है, तो ग्रेजुएशन का। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बातें हैं वो क्या है, ध्यान से इसको पढ़िएगा तो इसमें हिडन है। ये सीबीएसई अनरिवाइज्ड 2020-21 की ये बात कर रहा है। और जब आप सर्च करने गए होंगे कहीं पे भी, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया। वो इसलिए क्योंकि जब वो 2020-21 का सिलेबस ढूंढ रहे हैं तो उनको ये आपको ये सिलेबस मिला होगा, ठीक है, और ये तो बहुत ही शॉर्ट में है। तो गाइज ये जो सिलेबस है ये रिवाइज्ड सिलेबस है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें और वहाँ आप किसी वेबसाइट पे भी जनरली सर्च कीजिएगा तो ये आपको दिख जाएगा, ये रिवाइज्ड सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको यही मिलेगा, बट ये 2020-21 का जो है उसके लिए मैंडेटरी है, लेकिन 19-20 का ये ऑप्शनल है। मतलब उस टाइम तक क्या था, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड थी। ये रेड्यूस्ड सिलेबस है किसका, तो 2020-21 के लिए सिर्फ। समझ रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ था, सिलेबस रेड्यूस्ड हो गया था। तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों को अभी भी हमारा जो सिलेबस है वो अभी भी वही है, ग्रेजुएट 11th-12th पे फोकस करना है सारे टॉपिक्स। अब अगर आप लोग 11th-12th का बुक खोल के देखेंगे तो देखिए उसमें जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको ग्रेजुएशन में, बीटेक में, या फिर आपने जो भी कर रखा है, बीटेक में मेनली मैं बात करूँ तो बीटेक में जितने सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं उसके ही सारे सब्जेक्ट का मोरल जो है वो 11th-12th में आपको दिखने को मिल जाएगा। और बीटेक में हम लोग क्या उसी को एक्सप्लेन में पढ़े हैं। जो यहाँ पे एक टॉपिक है 11th-12th में, वो बीटेक में जाके एक बुक बन गया है, एक पूरा लाइक की सब्जेक्ट बन गया है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसलिए ये देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैं इन शॉर्ट यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको सिलेबस। ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो इसके बाद डन है, कुछ भी और बाहर से पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। देखिए आपको कंप्यूटर फंडामेंटल आप कर लीजिए और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये दोनों एक में कवर हो जाएगा। फंडामेंटल के अंदर आप जो भी बहुत सारे लाइक इसके अंदर तो मैंने डिटेल में बना रखा है, इसका वीडियो मैं एंड में स्क्रीन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। फंडामेंटल के अंदर जो ऑफिस है, ऑफिस का पूरा एमएस ऑफिस को पूरा ही ले लीजिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज। फिर इसके अंदर जो भी फंडामेंटल से रिलेटेड जा रहे, मेमोरी वगैरह से रिलेटेड जो है, हार्ड डिस्क वगैरह से रिलेटेड, या फिर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद जब आपको प्रायोरिटी पे ये करने, ये हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद है, देखिए एक में कर लीजिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो C++, जावा एंड ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इसके बाद आप SQL, DBMS और डेटाबेस, इनको एक साथ रख लीजिए, इनको एक साथ कवर कीजिए। HTML, CSS और XML, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 70%, 80% मान लीजिए इसमें ही कवर हो जाता है। मैं इसको 80% दे दूंगी। फिर कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप कर लेते हो तो 90% कवर हो गया, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इसके बाद भी आपके पास टाइम है, या फिर आप इतना हार्ड वर्किंग है, आप चाहते हो हर चीज़ पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर कर सकते हैं, विजुअल बेसिक, मल्टीमीडिया और पाइथन। बट ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी करेंगे तो भी, अगर हमने इतना कर लिया तब भी हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको पढ़ना है, इंटरेस्टेड है, तो इसको भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा, ठीक है, स्कोरिंग अच्छा करने में ये हेल्पफुल होगा। और इतने हैं कि एग्जाम में डेफिनेटली इसको पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये अनरिवाइज्ड क्लियर वे में लिख दिया इसने। अनरिवाइज्ड मतलब क्या, कि पहले का ही जो सिलेबस है वही हमें फॉलो करना है, बाकी किसी पंगा में नहीं बनना है कि ये पाइथन पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, यहाँ पे देख लीजिए, फॉलो करते जाइए इसको, डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और भी पीजीटी कंप्यूटर, हमें पीजीटी कंप्यूटर टीचर ही तो बनना है, वेदर वो ईएमआरएस में बने, किसी स्टेट स्कूल में बने या सेंट्रल स्कूल में बने, बात बराबर ही है। इसलिए आप इस बेसिक सिलेबस को फॉलो कीजिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके।